क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग इतने अलग क्यों हैं? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉमस एरिक्सन की बेहद चर्चित पुस्तक सराउंडेड बाय इडियट्स पर, जो हमें बताती है कि हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तित्व कैसे हमारे संचार, व्यवहार और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। ये पुस्तक हमें समझने का अवसर देती है कि हम किस तरह से इन विभिन्न व्यक्तित्वों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और अपने निजी तथा पेशेवर जीवन में सफलता पा सकते हैं। थॉमस एरिक्सन एक स्वीडिश संचार विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपनी गहन रिसर्च और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर यह पुस्तक लिखी है। वे ये बताते हैं कि इंसान के व्यवहार में अंतर्निहित 4 प्रमुख रंग लाल, पीला, हरा और नीला होते हैं, जो विभिन्न व्यक्तित्वों और उनकी सोच को परिभाषित करते हैं। इनके विचार हमें न सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, बल्कि खुद की कमियों और खूबियों को पहचानने का भी अवसर प्रदान करते हैं। सराउंडेड बाय इडियट्स में थॉमस एरिक्सन ने 4 प्रकार के व्यक्तित्वों को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया है। लाल व्यक्तित्व, जो नेतृत्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। पीला व्यक्तित्व, जो सामाजिक, प्रेरणादायक और ऊर्जावान होते हैं। हरा व्यक्तित्व, जो शांत, सहायक और स्थिर होते हैं। नीला व्यक्तित्व, जो विश्लेषणात्मक, सूक्ष्म और विवरण पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये पुस्तक बताती है कि इन 4 रंगों की समझ से हम अपने संवाद कौशल में सुधार ला सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और कार्यस्थल तथा जीवन में बेहतर सहयोग स्थापित कर सकते हैं। लाल व्यक्तित्व साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता। लाल व्यक्तित्व वाले लोग जीवन में निडरता से कदम बढ़ाते हैं, जहां निर्णय तुरंत लेते हैं और नेतृत्व की कला में माहिर होते हैं। इनका आत्मविश्वास और साहस उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि लाल व्यक्तित्व के लोग किस प्रकार अपने साहस, आत्मविश्वास और निर्णायक स्वभाव से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। राजेश एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय में हमेशा जोखिम उठाने से डर नहीं मानी। जब उनके कंपनी को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निवेश का मौका मिला, तो अन्य लोग हिचकिचा रहे थे। राजेश ने निडरता से तुरंत फैसला लिया और अपने निवेश के साथ ही टीम को प्रेरित किया। उनके इस साहस ने न केवल कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि उनके आत्मविश्वास ने पूरे संगठन में ऊर्जा का संचार कर दिया। राजेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाल व्यक्तित्व वाले लोग जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने तेज निर्णय से सभी को प्रेरित करते हैं। अर्जुन एक प्रसिद्ध खेल टीम के कप्तान हैं, जिन्हें मैदान में हर पल अपने साहस और आत्मविश्वास के लिए सराहा जाता है। एक बार मैच के निर्णायक क्षण में टीम पर जब भारी दबाव था, अर्जुन ने बिना झिझक अपने रणनीतिक निर्णय लिए और टीम को शांतचित्त करते हुए मैदान में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी तत्परता और निर्णायक सोच के कारण टीम ने कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल की। अर्जुन की कहानी दर्शाती है कि लाल व्यक्तित्व वाले लोग दबाव के क्षणों में भी सही निर्णय लेकर न केवल अपने प्रदर्शन को, बल्कि पूरे समूह के मनोबल को ऊंचा रखते हैं। अंजलि एक समाज सेवी है, जिन्होंने अपने मोहल्ले में कई सुधारात्मक कदम उठाए। जब मोहल्ले में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस हुई, तो अंजलि ने बिना किसी डर के एक सामुदायिक पहल शुरू की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से सीधा संपर्क किया और अपने आत्मविश्वास से सभी बाधाओं को पार करते हुए योजना को सफल बनाया। उनके साहसिक निर्णयों और स्पष्ट दृष्टिकोण ने पूरे मोहल्ले में सकारात्मक बदलाव लाया। अंजलि की कहानी ये दर्शाती है कि लाल व्यक्तित्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में भी नेतृत्व और बदलाव का बीज बोता है। सुनील एक परिवार के मुख्य निर्णयकर्ता है, जो हमेशा बड़े फैसलों को लेने में अग्रणी रहते हैं। परिवार में किसी भी समस्या या चुनौतियों के समय सुनील तुरंत समाधान खोजने में जुट जाते हैं। एक बार परिवार की वित्तीय स्थिति में अचानक आई गिरावट के समय उन्होंने निडरता से सभी विकल्पों का आकलन किया और जल्द ही
एक ठोस योजना तैयार की। उनके इस तेज और साहसी निर्णय ने परिवार को संकट से उबार लिया। सुनील की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि लाल व्यक्तित्व वाले लोग पारिवारिक जीवन में भी संतुलित और निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिससे सभी सदस्य आपस में जुड़कर समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। लाल व्यक्तित्व का मूल मंत्र है साहस, आत्मविश्वास और तेज निर्णय क्षमता। चाहे वो उद्यमिता, खेल, समाज सेवा या पारिवारिक मामलों में हो, लाल व्यक्तित्व वाले लोग हर चुनौती का सामना निडरता से करते हैं और अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और निडरता से काम करना न केवल व्यक्तिगत सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि समूह और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पीला व्यक्तित्व उत्साह, रचनात्मकता और प्रेरणा। पीला व्यक्तित्व वाले लोग अपनी ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता से हर माहौल को रंगीन बना देते हैं। इनके पास वो अद्भुत क्षमता होती है जो दूसरों में नई उम्मीद जगाने और सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। इनका स्वाभाविक आकर्षण और प्रेरणादायक दृष्टिकोण समूह में प्रेरणा का स्रोत बनता है। आइए हम कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे पीला व्यक्तित्व अपने उत्साह, रचनात्मकता और प्रेरणा के बलबूते पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाता है। सुमन एक विपणन विशेषज्ञ है जिनका हर दिन नए विचारों और रचनात्मक सोच से भरा रहता है। जब कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का निर्णय लिया, तो सुमन ने अपने उत्साह और रचनात्मक दृष्टिकोण से एक अनोखी मार्केटिंग रणनीति तैयार की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंटरैक्टिव कैंपेन चलाया जिसमें ग्राहकों को प्रोडक्ट के साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने का मौका मिला। इस रचनात्मक पहल से न केवल प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़ी, बल्कि कंपनी के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिली कि कैसे नए विचारों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रिया एक कॉलेज शिक्षिका है जो अपने छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जानी जाती है। रिया की कक्षा में हमेशा एक उत्साहपूर्ण माहौल रहता था, जहां हर छात्र को अपने विचार प्रकट करने का प्रोत्साहन मिलता था। एक बार रिया ने एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें छात्रों को अपनी कल्पनाओं और रचनात्मक सोच के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के आइडियाज प्रस्तुत करने थे। इस प्रोजेक्ट में छात्रों ने न केवल अपने विचारों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, बल्कि रिया के उत्साह और प्रेरणा ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि पीला व्यक्तित्व अपने आसपास के लोगों में नई ऊर्जा और रचनात्मकता का संचार करता है। विकास एक सामुदायिक आयोजक है जिन्होंने अपने मोहल्ले में हर साल एक रंगीन उत्सव का आयोजन शुरू किया। उनके उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण ने मोहल्ले के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। विकास ने हर आयोजन में नई नई रचनात्मक गतिविधियों का समावेश किया, जैसे कि कला प्रदर्शन, संगीत प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक खेल। उनके इस प्रयास से मोहल्ले के लोगों में सहयोग की भावना बढ़ी और एकता का नया रूप सामने आया। विकास की ये कहानी हमें बताती है कि पीला व्यक्तित्व समाज में मिलजुल कर काम करने और रचनात्मक पहल से सकारात्मक बदलाव लाने का अद्भुत सामर्थ्य रखता है। नीना एक युवा उद्यमी है जिन्होंने अपने स्टार्टअप में नवाचार और रचनात्मकता का नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने अपने व्यवसाय में पारंपरिक तरीकों के बजाय एक अनोखा विचार अपनाया, जिसमें टीम के हर सदस्य को अपनी क्रिएटिव आइडियाज साझा करने का मौका मिला। नीना के उत्साह और प्रेरणा से प्रेरित होकर टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट विकसित किया जिसने बाजार में तहलका मचा दिया। उनकी रचनात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ने पूरे स्टार्टअप में एक नई ऊर्जा भर दी, जिससे हर सदस्य को अपने भीतर की रचनात्मकता को उजागर करने का मौका मिला। पीला व्यक्तित्व का मूल मंत्र है उत्साह, रचनात्मकता और प्रेरणा। चाहे वो विपणन की दुनिया हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामुदायिक आयोजन हो या स्टार्टअप का सफर, पीला व्यक्तित्व वाले लोग अपने स्वाभाविक ऊर्जा और सकारात्मक सोच से हर चुनौती का सामना करते हैं और अपने आसपास के लोगों में नई उम्मीद जगाते हैं।
इन कहानियों से ये स्पष्ट होता है कि जब हम अपने अंदर के उत्साह को जगाते हैं और रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन में पीले व्यक्तित्व की इस प्रेरणादायक ऊर्जा को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके आसपास के माहौल को बदलकर खुशियों से भर देता है। हरा व्यक्तित्व स्थिरता, सहयोग और धैर्य। हरा व्यक्तित्व वाले लोग जीवन में संतुलन और स्थिरता का परिचायक होते हैं। वे शांत, समझदार और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, जो हर परिस्थिति में धैर्य और सहिष्णुता से काम लेते हैं। इनके शांत और संतुलित रवैये से न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि कार्यस्थल, परिवार और समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। आइए हम कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि हरा व्यक्तित्व कैसे स्थिरता, सहयोग और धैर्य के गुणों के साथ हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। रजत एक ऐसी टीम मेंबर है जिन्हें उनके सहकर्मियों द्वारा हमेशा शांत और सहयोगी स्वभाव के लिए सराहा जाता है। जब भी कार्यालय में मतभेद या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती थी, रजत हमेशा उन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते थे। एक बार एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान टीम में असहमति की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी सदस्य अपने अपने विचारों में इतने उलझ गए थे कि काम प्रभावित होने लगा। रजत ने इस स्थिति में धैर्य से काम लिया। उन्होंने एक शांत बैठक आयोजित की, जहां हर किसी को अपना विचार रखने का मौका मिला। अपनी शांत, संतुलित और सहयोगी प्रवृत्ति के कारण रजत ने सभी के विचारों को सुना और एक ऐसा समाधान सुझाया जिससे सभी संतुष्ट हो गए। उनके इस धैर्य और सहयोगी दृष्टिकोण ने न केवल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कराया, बल्कि टीम में एकता और विश्वास की भावना भी बढ़ाई। सुनीता एक प्रिय शिक्षिका है, जिनका हरा व्यक्तित्व उनके कक्षा में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है। उनके छात्रों को न केवल विषयों का ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखने को मिलते हैं। एक दिन एक छात्र ने कक्षा में अचानक आक्रामक व्यवहार किया, जिससे पूरे कक्षा का माहौल बिगड़ने लगा। सुनीता ने अपनी शांत छवि को बनाए रखते हुए उस छात्र के साथ निजी रूप से बातचीत की। उन्होंने धीरे धीरे छात्र के मन की भावनाओं को समझा और उसे शांति से समझाया कि किस प्रकार अपना व्यवहार सुधार सकता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने धैर्य और सहानुभूति से न केवल उस छात्र की मनोदशा में सुधार किया, बल्कि पूरे कक्षा में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनके इस सहयोगी और शांतिपूर्ण रवैये से छात्रों ने सीखा कि चुनौतियों का सामना कैसे शांति और धैर्य के साथ किया जा सकता है। मीनाक्षी एक समाज सेविका है, जिनका हरा व्यक्तित्व उनके कार्यों में स्पष्ट झलकता है। अपने मोहल्ले में लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए मीनाक्षी ने कई पहले शुरू की। एक बार मोहल्ले में एक विवाद उत्पन्न हो गया था, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे थे। मीनाक्षी ने निडर होकर सभी संबंधित पक्षों से मिलकर एक सामूहिक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया और शांति से एक समाधान की ओर अग्रसर हुए। उनके इस सहयोगी और धैर्यपूर्ण रवैये से विवाद का समाधान हुआ और मोहल्ले में एकता और सामंजस्य वापस स्थापित हो गया। मीनाक्षी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हरा व्यक्तित्व सामाजिक स्तर पर भी स्थिरता और सहयोग का संदेश देता है। अनिल और मीना एक खुशहाल परिवार के मूल स्तंभ हैं। उनके जीवन में आने वाली परेशानियां और चुनौतियां कभी-कभी पारिवारिक माहौल को प्रभावित कर सकती थी, परंतु उनके हरे व्यक्तित्व की विशेषताएं, स्थिरता, सहयोग और धैर्य ने हर समस्या का समाधान सहजता से कर दिया। एक बार परिवार में आर्थिक तंगी के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनिल ने शांति से पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर सभी की बात सुनी और मीना ने सभी के विचारों को एकत्रित करके एक सामूहिक योजना बनाई। उनके इस मिलनसार और धैर्यपूर्ण रवैये ने परिवार को न केवल आर्थिक संकट से उबार लिया, बल्कि सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना भी
और गहरी कर दी। इस अनुभव से परिवार में ये संदेश गया कि जब हम मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हरा व्यक्तित्व का अर्थ है स्थिरता, सहयोग और धैर्य। चाहे वो कार्यालय का माहौल हो, विद्यालय की कक्षा, सामुदायिक विकास के प्रयास हो या पारिवारिक जीवन की चुनौतियां, हरे व्यक्तित्व वाले लोग हर स्थिति में शांति, संतुलन और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। उनकी शांत और सहनशील प्रवृत्ति हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने अंदर की शांति को अपनाते हैं और दूसरों के साथ सहयोग से काम करते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। हरे व्यक्तित्व की इस अनमोल विशेषता को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके जीवन में मधुरता और सामंजस्य लेकर आता है। नीला व्यक्तित्व, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और सूक्ष्मता। नीला व्यक्तित्व वाले लोग उन सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और तार्किक सोच उन्हें हर समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। चाहे पेशेवर जीवन हो या निजी निर्णय, नीला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हर पहलू का गहराई से अध्ययन करते हैं और तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं। आइए हम कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे नीला व्यक्तित्व अपने सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। अनिल एक कुशल डेटा विश्लेषक है जो अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बारीकी से आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। एक बार कंपनी को बाजार में अपनी नई उत्पाद लाइन के प्रदर्शन के बारे में संदेह हुआ। अनिल ने गहन अध्ययन, विभिन्न रिपोर्टों और आंकड़ों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला कि उत्पाद की सफलता का मुख्य कारण उसके डिजाइन में निहित सूक्ष्म विशेषताएं हैं जिन्हें ग्राहक अनजाने में पसंद करते हैं। उनके इस तथ्य आधारित दृष्टिकोण ने प्रबंधन को न केवल उत्पाद की रणनीति में सुधार करने का मार्ग दिखाया बल्कि आगे भी अनुसंधान में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। अनिल की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि नीला व्यक्तित्व हमेशा तथ्य और विश्लेषण पर आधारित निर्णय लेता है जिससे व्यापार में स्थिरता आती है। प्रिया एक विश्वविद्यालय में शोध करने वाली प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। उन्हें जटिल अनुसंधान परियोजनाओं में अक्सर सूक्ष्मताओं का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार प्रिया को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लेख लिखना था जिसमें उन्हें एक विशेष सिद्धांत के पीछे छुपे तार्किक कारणों का विश्लेषण करना था। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों, आंकड़ों और पिछले शोधों का बारीकी से अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्होंने उन सूक्ष्म अंतर्विरोधों और रुझानों को उजागर किया जिन्हें पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। प्रिया की इस खोज ने उनके विश्वविद्यालय में शोध के मानदंडों को ऊंचा कर दिया और विद्यार्थियों को भी गहराई से विश्लेषण करने की प्रेरणा दी। उनकी कहानी बताती है कि नीला व्यक्तित्व ज्ञान और तथ्यों के आधार पर निपुण निर्णय लेने में कितना महत्वपूर्ण होता है। राघव एक वित्तीय योजनाकार है जिन्हें अपने ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त निवेश रणनीतियां तैयार करने में महारत हासिल है। जब भी कोई ग्राहक अपनी बचत को लेकर अनिश्चितता महसूस करता था, राघव ने हमेशा सूक्ष्मता से उनके वित्तीय डेटा का विश्लेषण किया और एक ठोस योजना तैयार की। एक बार एक परिवार ने निवेश के बारे में कई सवाल उठाए। राघव ने बाजार के रुझानों, पिछले प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। उनके इस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने परिवार को एक संतुलित और सुरक्षित निवेश योजना अपनाने में मदद की, जिससे परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। राघव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि नीला व्यक्तित्व के लोग हर वित्तीय निर्णय में तार्किकता और सूक्ष्मता लाकर जोखिम कम करते हैं। अंशुमान एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो प्रोजेक्ट के कोडिंग में प्रत्येक विवरण पर गहराई से ध्यान देते हैं। एक बार उनके एक बड़े प्रोजेक्ट में अचानक बग्स की समस्या सामने आई, जहां अन्य टीम सदस्य जल्दी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। अंशुमान ने शांतिपूर्वक कोड की हर लाइन की जांच की
उनके इस सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक प्रयास से समस्या की जड़ तक पहुंचा गया और समाधान निकालना संभव हुआ। अंशुमान का यह दृष्टिकोण उनके सहकर्मियों को भी प्रेरित करता है कि किसी भी समस्या को हल करने में बारीकियों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी से यह स्पष्ट होता है कि नीला व्यक्तित्व वाले लोग तकनीकी जटिलताओं को समझने और समाधान प्रदान करने में माहिर होते हैं। नीला व्यक्तित्व का मूल मंत्र है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और सूक्ष्मता। चाहे वो व्यापारिक निर्णय हो, शैक्षिक अनुसंधान हो, वित्तीय योजनाओं का निर्माण हो या तकनीकी समस्याओं का समाधान, नीला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हर चुनौती का सामना तथ्यों और गहराई से विश्लेषण करके करते हैं। इन कहानियों से ये सीख मिलती है कि जब हम हर छोटी जानकारी पर ध्यान देते हैं और तार्किकता से निर्णय लेते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होती है। अपने जीवन में नीले व्यक्तित्व की इस सूक्ष्मता और विश्लेषणात्मक सोच को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके निर्णयों को स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है। सराउंडेड बाय इडियट्स हमें यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और इन विभिन्न रंगों की समझ से हम अपने संवाद कौशल को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप नेतृत्व करना पसंद करें, प्रेरित करना हो, सहयोगी रहना हो या सूक्ष्म विश्लेषण करना हो, इस पुस्तक के माध्यम से हम सीखते हैं कि हर रंग की अपनी खूबसूरती और महत्व है। इन कहानियों के माध्यम से हमने जाना कि लाल, पीला, हरा और नीला व्यक्तित्व न केवल अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं बल्कि वे हमें एक दूसरे से सीखने, समझने और बेहतर संवाद स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। तो अपने जीवन में इन रंगों की समझ को अपनाएं, अपने रिश्तों को गहराई दें और हर दिन को सकारात्मकता से भर दें। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सबसे अधिक आकर्षक लगता है और क्यों।